हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पोर्ट के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की एक सबसे स्ट्रांग कंपनी अगर मैं किसी को मानता हूं, और वो कंपनी जहां पर प्राइस उस तरीके से नहीं बढ़े हैं जिस तरीके से अदानी की बाकी कंपनियों के शेयर बढ़े हैं, तो वो अदानी पोर्ट है। आज यहां पर भी 16% की गिरावट देखने को मिली, जबकि ये वो कंपनी है जो अच्छा खासा बिजनेस करती है और जिस पर हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में काफी कुछ यहां पर हो सकता है। लेकिन जब पूरा ग्रुप ही टूट रहा था तो जो अच्छी कंपनी भी थी, आज वो भी 16% तक टूटती हुई हमें नजर आई। और अभी अगर आप देखो तो अदानी पोर्ट अपने 2 साल के लोअर प्राइस पर बैठा हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 600 रुपए से भी नीचे शेयर आ चुका है, और आज एक वक्त ऐसा भी था जब ये 536 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। तकरीबन 20% तक टूट चुका था, लेकिन वापस वहां से बाउंस बैक भी किया। 536 से बाउंस बैक करके वापस 621 तक गया था ये, फिर टूटकर ये 580 पर गया, फिर वापस बाउंस बैक किया। तो आज का दिन काफी वॉलेटाइल रहा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए। पिछले एक महीने में अगर हम देखें अदानी पोर्ट में, तो अदानी पोर्ट में पिछले एक महीने में 26 से 27% की गिरावट है। 822 रुपए से ये टूटा है, और ये जो गिरावट है वो पिछले 2-3 दिनों में ज्यादा आई है। इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में अदानी पोर्ट का जो शेयर है उसमें 15% की गिरावट है, और एक साल का सबसे लो प्राइस अभी बना है। इससे पहले भी ये तकरीबन 660 पे गया, तेजी आ गई, तकरीबन 970 पे गया ये। उससे पहले भी अगर आप देखो तो 680 के आसपास था, फिर से तेजी बनी थी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, और इस बार बहुत बड़ी गिरावट, एक साल का सबसे बड़ा लो अभी बना है। इवन अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में अदानी पोर्ट के शेयर में 57% का ग्रोथ है। देखिए, 200 रुपए का था कोविड के वक्त, तेजी बनी यहां पर थी, अगर आप देखो तो तकरीबन 850 रुपए तक गया, फिर लंबे समय तक अगर देखा जाए तो ये इसी के आसपास रहा। 2 साल का सबसे बड़ा लो जो है वो जस्ट अभी बना है इसका। अगर हम बात करने जाए तो इससे पहले ये आप 520 रुपए के आसपास 2021 जनवरी में आया था, और तब से लेकर अब आया है ये। तो गिरावट तो काफी ज्यादा है। देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप है, 1,50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 6.5 करोड़ के हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और इनके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। 5,200 करोड़ के रेवेन्यू थे इनके सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल सितंबर में 3,900 करोड़ थे। प्रॉफिट इनका 1,675 करोड़ से भी ज्यादा का रहा, जो इससे पहले पिछले साल के सितंबर में 1,000 करोड़ से भी कम था, 995 करोड़ था। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही शानदार है। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम नजर करें तो यहां पर देखिए, जो अदानी ग्रुप में आज गिरावट थी उसकी सबसे बड़ी वजह थी जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग, उनकी रिपोर्ट्स। यहां पर देखिए, अदानी शेयर प्लंग फर्दर एज इट वेज लीगल एक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सेलर फर्म। देखिए, अदानी ग्रुप ने कहा भी है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उनके खिलाफ वो लोग लीगल एक्शन भी लेने वाले हैं। उनकी ये कमेंट्री भी आई हुई है। अब देखिए, अदानी ने उनका पूरा का पूरा जो क्लेम था, देखो इसके ऊपर मैं काफी कुछ बोल चुका हूं कि भैया उन्होंने अदानी पे एलिगेशंस लगाए, स्टॉक मैनिपुलेशन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, कई सारे एलिगेशंस लगाए, और अदानी ने भी कहा कि देखो भैया, लीगल एक्शन तो हम इनके खिलाफ लेने वाले हैं। और हालांकि अदानी के इस लीगल एक्शन के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और रिस्पॉन्स दिया है अपना, ठीक है, ट्वीट करके। उनका ये भी कहना है कि देखो भैया, हमने जो भी लिखा है वो हमने पूरी रिसर्च के साथ किया हुआ है, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ एक्सपेक्टेड अदानी रिसोर्स, जो थ्रेट्स वो दे रहे हैं हमें, अगर स्टेटमेंट में जो हमने दिया है अदानी उसके खिलाफ हमें कोई ठोस चीज बताए कि क्यों हम ये ना माने। तो ये सारा उनका मेनली, अगर आप चाहे तो ट्वीट जाके खुद पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहां पर बताई हुई है। उनका ये भी कहना है कि इफ अदानी इज सीरियस इट शुड ऑल्सो फाइल सूट इन यूएस वेयर वी ऑपरेट। उनका ये भी कहना है कि अगर अदानी वाकई में सीरियस है, अदानी ग्रुप इस चीज को लेकर, तो उनको अगर हम पे लीगल केस करना है तो जब हम यहाँ जहां से ऑपरेट करते हैं यूएस में, वहां पे चाहे तो लीगल सूट फाइल कर सकते हैं। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी वुड डिमांड इन लीगल डिस्कवरी प्रोसेस। देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं तो भैया आपसे फिर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, सामने वाली पार्टी भी आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है।
तो यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें निकल कर आती है और मुझे लगता है कि शायद लीगल एक्शन उतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए बाजार गर्म रहेगा इसका और शेयर में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी गिरावट दोनों ही देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए। बाद में सब ठंडा पड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इसका, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो तो अदानी पोर्ट की अगर हम बात करें 2 साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है और लगातार यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। अदानी ग्रीन भी आज 20% तक टूट चुका है, इतनी बड़ी गिरावट आई है और ये भी भैया काफ़ी 52 वीक्स लो पर ट्रेड कर रहा है। और अंबुजा सीमेंट और एसीसी भी यहाँ पर पिस के रह गए अदानी ग्रुप की वजह से। और अदानी एंटरप्राइज का जो एफपीओ था वो तो भैया मिट्टी में मिल गया, ये भी आप कह सकते हो। हालांकि कोटक की अगर हम बात करें तो उन्होंने अदानी पोर्ट्स में खरीदारी की सलाह दी है, 860 रुपए का टारगेट है और ये आज की कमेंट्री है, ठीक है, आज की कमेंट्री 27 जनवरी 11:30 बजे की ये इनकी आर्टिकल्स है, जो कि देखा जाए तो ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कोटक का। हालांकि पहले 920 रुपए का टारगेट था, उसको कट करके 860 किया है, लेकिन अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन कोटक की तरफ से अदानी पोर्ट में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आज हमें देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 53% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। अदानी में अगर हम बात करें तो इनके रेवेन्यू पोर्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़े भी थे, अब तक स्टेबल थे लेकिन अब बढ़ते नजर आए। 15,935 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा फिनेंशियल ईयर 2022 में। जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो वो भी इंक्रीज हुए हैं पिछले 2 सालों में। 2021 में 5,065 करोड़ रहा, फिर 22 में 4,600 करोड़ रहा। तो अच्छा रेवेन्यू है, उम्मीद करेंगे कि और बढ़ेंगे और बढ़ते नजर भी आ रहे हैं क्योंकि पिछले क्वार्टर में काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें देखने को मिला भी है। अदानी पोर्ट अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस इसका कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जो बाकी कंपनियों की जो पी रेशियो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, 100, 500, 600, 700, 800 तक के होते हैं, लेकिन इसका पी रेशियो 32 का है, सेक्टर पी 52 का है और शायद थोड़ा सा और गिरेगा पी रेशियो क्योंकि जिस तरीके से आज गिरावट आई अभी भी वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ है और यही वजह है कि 95% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। अदानी पोर्ट में अगर हम होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 65.13% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन शेयर गिरवी भी है। 11.28% की होल्डिंग गिरवी है, 4.43% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 10.05% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 13.77% एफआईएस के पास है। देखो इस कंपनी की अच्छी बात पता है क्या है, वो ये है कि बाकी कंपनी में अगर आप देखोगे ना, चाहे वो ग्रीन की बात करें, एंटरप्राइज की भी बात कर लो, पावर की भी बात कर लो, वहां पर ना म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता नहीं है। एफआईएस और प्रमोटर मिलकर गेम खेलते, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े म्यूचुअल फंड्स का भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बात है। और स्ट्रेंथ की जहां तक मैं बात करूं तो डेफिनेटली पोर्ट का जो बिजनेस है इनका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए आज भी अहम है, कल भी अहम रहेगा। रिटेल के पास भी देखा जाए तो ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 2.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और अदर पार्टीज के पास 3.77% की होल्डिंग है। कई सारे म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ा वेटेज जो है वो इस अदानी पोर्ट को दिया है। 3 से 5% का वेटेज कोटक हो या एचडीएफसी हो, जिसने अदानी पोर्ट को दिया है अपने म्यूचुअल फंड्स में। ओवरऑल मैं कहूँगा कि देखो ये जो गिरावट आई है भैया, थोड़ा दिक्कत में तो है ये, ठीक है, और मामला थोड़ा सा गर्म रहेगा तब तक प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवर करेगा ये, ठीक है, क्योंकि बीच में भी हम इस तरीके की चीज़ देख चुके हैं जब सुचिता दलाल की जो ट्वीट आई थी और अदानी के शेयर टूट के बिखर गए थे, लेकिन बाद में उतनी ही रफ्तार से बाउंस बैक भी हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉकेट बन जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से थोड़े से और करेक्ट होंगे ये, और अगर होते हैं तो अच्छे शेयर्स खरीदने के मौके बनेंगे। अदानी पोर्ट मुझे जेन्युइनली 500 या 600 के नीचे मुझे महंगा नहीं लगता है ये, लेकिन हाँ दिक्कत में है ये ग्रुप, तो थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदारी करना, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना। और हाँ ये भी कह दूं, अदानी ग्रीन हो, गैस हो, ट्रांसमिशन हो, इसको तो भैया अवॉइड ही करो। जो मौके बनेंगे वो पोर्ट में बनेंगे, विल्मर में बनेंगे, एंटरप्राइज में बनेंगे और पावर में बनेंगे, लेकिन पावर में और फर्दर बड़े करेक्शन की जरूरत है। लेकिन पोर्ट मुझे लगता है कि सही है, ये पोर्ट है, अदानी विल्मर है, वो सही लग रहा है मुझे। और खास करके अदानी पोर्ट की मैं बात करूं तो अगर ये आपको अभी भी चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ गिरावट थमी नहीं है, थोड़ी सी और फर्दर गिरावट आए तो आप नीचे के लेवल पे एवरेज करने के मौके भी ढूंढने चाहिए। और लॉन्ग टर्म का टारगेट रखेगा यहाँ पर, डेफिनेटली काफ़ी वेल बैलेंस पोजीशन पर है अदानी पोर्ट का शेयर और आगे भी फायदे मिलेंगे इनको।
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई है अदानी ग्रुप में जिस तरीके की गिरावट है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।